हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल द हॉरर बी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की आपबीती सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड का रहने वाला है। उसे ट्रक चलाते हुए 5 साल हो गए हैं। वो रोज की तरह अपने ट्रक को लेके अपने काम को जा रहा था, तो अचानक उसके मोबाइल पर एक फोन आता है जो उसके मालिक का था। मालिक उसे कहता है, तुमको कल किसी काम से मेरे गांव जाना है और अपने ट्रक में कुछ सामान भी लेना है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये कहकर मालिक ने फोन काट दिया। उस दिन जब मालिक का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे उनके गांव किसी जरूरी काम से जाना है, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि मन में सवाल उठ रहा था कि मालिक ने ये काम सिर्फ मुझे ही क्यों दिया, जबकि उनके पास और भी बहुत सारे ड्राइवर थे। मैंने मन को समझाया कि काम को लेकर ज्यादा सोचना ठीक नहीं और अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने ट्रक की जांच पड़ताल की और सफर पर निकल पड़ा। पहाड़ी रास्ते थे, जंगल, घाटियां और यहाँ वहाँ छोटे छोटे गांव। सफर अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी थी। दोपहर होते होते मैं मालिक के गांव पहुंच गया। मालिक मुझे देखते ही बोले, सामान ट्रक में रखवा दिया गया है, तुम्हें इसे पुरानी हवेली तक ले जाना है। वहां का केयरटेकर इसे ले लेगा, बस काम खत्म करके लौट आना। और हाँ, रुकना मत। उनके मुंह से पुरानी हवेली सुनकर मैं थोड़ा सहम गया। उस हवेली के बारे में बचपन से कहानियां सुनता आया था। कहते थे वहां आत्माएं हैं, रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। पर मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मालिक के निर्देश मानकर मैं सामान लेकर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। पहाड़ी रास्ते पर जंगल के बीच से मेरा ट्रक गुजर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंचा, सन्नाटा और गहराता गया। हवेली के पास पहुंचा तो ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। ट्रक रोका और नीचे उतरा। हवेली एकदम वीरान खड़ी थी। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़। दरवाजे के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा अजीब सा शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा, सामान अंदर रख दो। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक से सामान निकाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। मैंने सामान अंदर रखा और वापस मुड़ने लगा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वह औरत अब अंदर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। उसने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुमने जागृत कर दिया है। अब ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं डर के मारे बाहर भागा। ट्रक में बैठा और इंजन चालू किया, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग एकदम भारी हो गया, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से ट्रक को मोड़कर वहां से निकल पाया। रास्ते में हर पल ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अगली सुबह होते ही मैं सीधा मालिक के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, मालिक, उस हवेली में कुछ गड़बड़ है। वह औरत और वह अजीब आवाजें, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मारना चाहता हो। मालिक ने गहरी सांस ली और चुपचाप मेरी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजा था। मैंने हैरानी से पूछा, मालिक, आप जानते थे, फिर भी आपने मुझे वहां क्यों भेजा? उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और बोले, वह हवेली हमारे खानदान की पुरानी संपत्ति है, लेकिन वह सिर्फ एक इमारत नहीं है। वहां एक रहस्य है और एक पाप भी। मेरी बड़ी बहन ने 25 साल पहले उसी हवेली में अपनी जान दी थी। उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई है, और वह जो औरत तुम्हें दिखी वह मेरी बहन थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, पर वह कह रही थी कि मैंने कुछ जागृत कर दिया है। इसका क्या मतलब है? मालिक बोले, वो हवेली सिर्फ मेरी बहन की आत्मा का ठिकाना नहीं है, वहां कुछ और भी है। सदियों पहले वहां काले जादू की प्रथाएं होती थीं। उस जादू की शक्ति अब भी वहां दबी हुई है। जो सामान तुम लेकर गए, वह शायद उस शक्ति को और ताकतवर बनाने के लिए था। मैंने गुस्से में कहा, मालिक, अगर आप ये सब जानते थे तो मुझे वहां क्यों भेजा?
मालिक ने मेरी ओर देखा और कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम ये सच जान सकोगे। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे अपनी बहन को मुक्त करना है। अगली रात मैं और मालिक उस हवेली में गए। इस बार हम खाली हाथ नहीं थे। मालिक ने एक पुरानी किताब और कुछ चीजें साथ ली। उन्होंने कहा, ये यज्ञ और मंत्र उस बुरी शक्ति को रोक सकते हैं। अगर हम इसे नहीं रोक सके तो ये सब तबाह कर देगी। हवेली के अंदर पहुंचते ही हमें फिर वही ठंडक और डरावनी आवाजें सुनाई दी। सफेद साड़ी वाली औरत फिर सामने आई। उसने मालिक की ओर देखा और कहा, तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। ये जगह मेरी कैद है। मालिक ने जवाब दिया, दीदी, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। मुझे माफ कर दो। हमारे पूर्वजों की गलतियों ने तुम्हें यहाँ बांध दिया। यज्ञ शुरू होते ही हवेली हिलने लगी। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो? यह आसान नहीं होगा। मंत्रों और यज्ञ के बीच हवेली में छिपी बुरी शक्ति जाग उठी। वह औरत अब पूरी तरह आत्मा बन चुकी थी, लेकिन मालिक के मंत्रों और किताब की शक्ति के आगे वह बुरी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। हवेली शांत हो गई। सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसने मालिक की ओर देखा और कहा, धन्यवाद छोटे भाई, अब मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर वह गायब हो गई। हवेली की सारी बुरी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उस रात के बाद मैं और मालिक उस हवेली के पास कभी नहीं गए, लेकिन वह रात और वह कहानी आज भी मेरी यादों में बसी हुई है।